अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम देखेंगे कि एक स्मॉल रिटेलर या एक स्मॉल ट्रेडर कि हम रिटर्न किस तरह से फाइल करेंगे। मैंने लॉगिन किया अपना अकाउंट और अपने अकाउंट को लॉगिन करने के बाद मैंने देखा कि मेरे अकाउंट के अंदर डिफरेंट ईयर्स के रिटर्न फाइलिंग के नोटिस पड़े हुए हैं। तो हमने जब स्टार्ट करना है तो अगर हमारे पास एफबीआर ने हमें नोटिस इशू किए हुए तो हम जो सबसे पहला नोटिस इशू हुआ होगा उसको जो है उसकी रिटर्न फाइल करना हम शुरू करेंगे। हमारे यहाँ इनबॉक्स के अंदर हमें नोटिस नज़र आ रहे हैं जिसके अंदर टैक्स ईयर 2015 का भी नोटिस पड़ा है, 2017 का भी, 21 का भी और 22 का भी। ठीक है, अब हम 15 की रिटर्न फाइल नहीं करेंगे बिकॉज ये टाइम बाउंड हो गया है और एफबीआर इसको आज की डेट के अंदर 2024 में पूछ नहीं सकता। इस तरह 2017 भी टाइम बाउंड हो गया है, तो इन दो नोटिस को हम इग्नोर करेंगे क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि एफबीआर 6 साल पीछे तक जाकर आपसे रिटर्न एनफोर्स करवा सकता है। एक्चुअली वो लॉ की लैंग्वेज है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जो है फाइनेंशियल ईयर के 5 साल, तो एक्चुअली रियल टाइम के अंदर अगर हम उसका नेट इफेक्ट देखें तो वो एक्चुअली 6 साल ही बनते हैं। तो रफली एक लेमैन के लिए 6 साल के अंदर अंदर एफबीआर आपसे इंफॉर्मेशन किसी भी ईयर की कॉल कर सकता है। हम 2000 टैक्स ईयर 2024 चल रहा है तो एफबीआर आपसे 2018 की इंफॉर्मेशन कॉल फॉर कर सकता है। तो ये जो 2 साल हैं ये इनको हम इग्नोर कर देंगे, इनकी कंप्लायंस नहीं करेंगे। हमने जो अपनी पहली रिटर्न फाइल की थी दैट वाज ऑफ 2019 की। तो अब उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है 2021, तो 1 साल का गैप है। तो हम क्या करेंगे, हम जो ईयर हमारा 2020 है उसकी रिटर्न फाइल करेंगे, बट यहाँ पर 2020 का नोटिस नहीं पड़ा हुआ तो हम उसकी एक नॉर्मल रिटर्न फाइल करेंगे। नॉर्मल रिटर्न फाइल करने के लिए हम डेक्लेरेशन में जाएंगे। डेक्लेरेशन में जाने से पहले हम जब भी कोई रिटर्न फाइल करना चाहेंगे तो सबसे पहले हम एफबीआर मालूमात में आएंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन एफबीआर के पास हमारे रिलेटेड मौजूद है जिसके अंदर क्रेडिट कार्ड, प्रॉपर्टीज, आपकी विदहोल्डिंग की इंफॉर्मेशन है। तो इनको सबसे हमने पहले देखना है और इनको अपनी रिटर्न में इनकॉर्पोरेट करना है। हमारे केस के अंदर हमारे तमाम जो कैटेगरीज हैं डैशबोर्ड के ऊपर वो पैसिव आ रही हैं, मींस के हमारी किसी किस्म की इंफॉर्मेशन इस वक्त एफबीआर के पास मौजूद नहीं है। तो हम इसको क्लोज करेंगे और अपने पास जो इंफॉर्मेशन मौजूद है उसके अकॉर्डिंगली अपनी रिटर्न फाइल करेंगे। हम जाएंगे डेक्लेरेशन पे। डेक्लेरेशन में जाने के बाद हमें पूछा जा रहा है कि जी आप कौन सी रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। तो हम एक नॉर्मल रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। और हम क्योंकि एक बिजनेसमैन की, एक रिटेलर की, एक ट्रेडर की रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो हम यहाँ पर नॉर्मल रिटर्न के अंदर आएंगे, इंडिविजुअल एओपी या कंपनीज के केस में। तो यहाँ पर नॉर्मल रिटर्न पे क्लिक करेंगे, अपना ईयर चूज करेंगे। हमने टैक्स ईयर 2020 की रिटर्न फाइल करनी है तो यहाँ पर 2020 लिखेंगे। आप पीरियड को सिलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने हमारी रिटर्न ओपन हो जाएगी। जी, तो हमारे सामने हमारे रिटर्न का एक फॉर्मेट ओपन हो चुका है। हम यहाँ पर जाएंगे बिजनेस के टैब के अंदर। और अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपने क्या फाइल करना है, अपना ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट करना है। अगर तो आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की डिटेल देंगे, अदरवाइज सिर्फ आप अपनी ट्रेडिंग की इंफॉर्मेशन देंगे। लाइक कि आपने दो चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि आपकी परचेज कितनी है। अगर आपका पहला साल है तो आपका ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा। ठीक है, जितने का आपने माल खरीदा, जो आपकी परचेजेस है वो यहाँ पर आप मेंशन करें। यहाँ पर हमने अपनी परचेजेस ऐड करनी है। अगर हमारा फर्स्ट ईयर है तो हमारा ओपनिंग स्टॉक 0 होगा, उसको हम छोड़ देते हैं। और यहाँ पर हम अपनी जो है वो परचेजेस ऐड करेंगे। हमारे केस के अंदर हमारी परचेजेस हैं 21 लाख की, और हम ये कंसिडर करते हैं कि हमारे जो नेचर ऑफ बिजनेस है इसके अंदर हमारा प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 20% है। तो हम 21 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 1.20 के साथ। 21 लाख 1.20, तो हमारा ये 25,20,000 रुपया हमारी जो है वो निकल आई हमारी सेल्स। तो सेल्स को यहाँ पर जाके ऐड करेंगे ग्रॉस रेवेन्यूज में, कैलकुलेट करेंगे। ग्रॉस रेवेन्यूज ऐड करने के बाद कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ फिगर्स यूँ आएंगे। ये हमारी शो हो रही है यहाँ पर इनकम फ्रॉम बिजनेस, लेकिन ये हमारा एक्चुअली एक ग्रॉस प्रॉफिट है। अब बिजनेस को रन करने पर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस भी होते हैं, तो उनको हम मैनेजमेंट एक्सपेंसेस बोलते हैं। अब यहाँ पर जाकर हम मैनेजमेंट एक्सपेंसेस के हेड में जाएंगे और यहाँ पर जो वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस है वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे।
अगर हम अपना रेंट पे करते हैं, अगर आपकी कोई बिजनेस शॉप जो रेंटेड है तो रेंट पे आप पे करते हैं तो रेंट ऐड करेंगे, लोकल टैक्सेस ऐड करेंगे, सैलरीज एंड वेजेस अगर आप पे करते हैं, लेट्स सपोज अगर आपने कहाँ पे एक लड़का रखा हुआ है तो अगर आप उसको 8,000 पे करते हैं तो इसके मीन कि साल का आपका जो सैलरी का एक्सपेंस है वो 96,000 तो आपका सैलरी के मद में चला गया। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आप 12 महीनों का बिजली का बिल लेंगे और उसको ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे वाले केस के अंदर तकरीबन हमारा बिल जो है 15,000 है, तो वो हम ऐड कर लेंगे। कुछ फिगर्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो कि एग्जैक्ट होते हैं, तो आपने उनके फिगर्स को, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है, एग्जैक्ट 12 महीनों का जो बिल है वो उठाना है और उसको ऐड करना है। उसके बाद कम्युनिकेशन एक्सपेंसेस, ये कोई भी जिस नेचर के आपके एक्सपेंसेस होंगे वो आप यहाँ पर ऐड करेंगे, कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे टोटल एक्सपेंसेस बने जी 11 लाख। ठीक है, अब इस 11 लाख एक्सपेंसेस के अंदर हम लोगों ने जो अर्निंग की टोटल वो हमारा था नेट इनकम या अकाउंटिंग प्रॉफिट जिसको हम बोलते हैं, वो हमारा है 3,09,000 रुपया। ठीक है जी, इसके बाद हम आ जाएंगे बिजनेस एसेट्स की तरफ। अक्सर लोग यहाँ पर बिजनेस एसेट्स को ऐड नहीं करते, लेकिन इनको ऐड करना चाहिए कि आपने बिजनेस कैपिटल जितने से आपने बिजनेस स्टार्ट किया वो आप ऐड करेंगे। हमारे केस में 5 लाख हमारा बिजनेस कैपिटल है, तो ये ऐड करेंगे। और इसकी दूसरी साइड पर, एसेट साइड पर हम देखेंगे कि आपके कहाँ कहाँ पर जो है ना वो आपके कारोबार के अंदर कहाँ कहाँ पर अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। देखें, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, ये जो आपके फ्रेम्स वगैरह शॉप्स के अंदर लगे होते हैं, काउंटर्स वगैरह होते हैं, तो उनकी आप वैल्यू ऐड कर देंगे। तो हमने ऐड कर दी वैल्यू। इसके बाद एडवांसेस हैं कि डिपॉजिट्स हैं, आपका स्टॉक, ये वाला जो स्टॉक यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है, ये आपका बिजनेस के साथ मैच होना चाहिए। तो क्लोजिंग स्टॉक हमने वहाँ पर ऐड नहीं किया तो इसको यहाँ पर भी ऐड नहीं करेंगे। कैश और कैश इक्विवेलेंट जो हमारा डिफरेंस है उसको हम यहाँ पर कैश और कैश इक्विवेलेंट के हेड में ऐड करेंगे। कैश और कैश इक्विवेलेंट के अंदर आप जो बिजनेस का कैश है वो ऐड करते हैं, या कैश इक्विवेलेंट के अंदर जो आपका बिजनेस के बैंक बैंक अकाउंट है, जो बिजनेस बैंक अकाउंट है उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। क्लिक करेंगे कैलकुलेट पे। हमारी दोनों साइड्स, एसेट्स वाली साइड्स और जो आपकी लाइबिलिटीज वाली साइड है, इक्विटीज और एसेट साइड्स का टोटल बराबर आना चाहिए। हमने कैपिटल ऐड किया 5 लाख, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 1.5 लाख हमने ऐड कर लिया प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट और फर्नीचर वगैरह के हेड के अंदर, और 3.5 लाख हमने कैश और कैश इक्विवेलेंट के हेड में ऐड कर लिया। ठीक है, तो हमारी दोनों साइड रिकनसाइल होगी। अब हमारी इनकम साइड कंप्लीट है। इतना ही करना पड़ता है आपको, एक स्मॉल रिटेलर्स अगर आप ट्रेडर हैं तो आपने इस तरह से अपनी रिटर्न को फाइल करना है। अब हम आएंगे, सिंपल वे आपको बताता हूँ, कंपटीशन में आएंगे। यहाँ पर आके हम देखेंगे जी हमारा टैक्स जो इनकम हमने डिक्लेयर की है उसके अकॉर्डिंगली हमारा टैक्स कितना बनता है।